सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मैथ 91 में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे हैं, सभी लोग बढ़िया है ना। तो क्लासें आप लोगों को कैसी लग रही है? सब कुछ समझ में आ रहा है और आगे चलते रहिए। तो हम आपको एक से एक बढ़िया ट्रिक के साथ जो भी क्वेश्चन कराऊंगा वो कराऊंगा। और आप ऐसा करना, अगर जो लोग हमारी वीडियो को नया देख रहे हैं, जो नई क्लास शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो अपना नोट्स बनाते रहे, देखते रहे कि कौन सी चीज कब आ रही है। ठीक है, तो इसी प्रकार जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं आपको लेके जाऊंगा लास्ट तक। फिजिकल जब तक नहीं हो जाता, तब तक वैकेंसी नहीं आ जाती, पूरा सिलेबस नहीं हो जाता, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को कराऊंगा प्रैक्टिस सेट। ठीक है, अगर आप लोग मेरे साथ बने रहे तो मैं ये पूरा सिलेबस खत्म करने के बाद प्रैक्टिस सेट आप लोगों को कराऊंगा। ठीक है, उम्मीद है कि जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका 50% नहीं तो कम से कम नहीं तो 40% रिजल्ट मैं दूंगा। अगर 5 लोग जुड़े हैं तो 3 का सिलेक्शन मैं दूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। अगर लास्ट तक आप लोग जुड़े रहे तो मैं ऐसा ऐसा कंटेंट आपको दूंगा लास्ट में। अगर मेरे साथ बने रहे तो 100% के साथ कह सकता हूँ सिलेक्शन आपका पक्का है, अगर मेरे साथ बने रहे। ठीक है, बस उम्मीद लगाए रखना, उम्मीद को ना खोना, लगे रहना साथ में। अगर तुमने बीच में छोड़ दिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं कि तैयारी अभी से स्टार्ट करो। वैकेंसी का अगर इंतजार देखा तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। उम्मीद अगर तुमने छोड़ दी इस बार, अगर लास्ट चांस है, इस बार अगर गए तो फिर हमेशा के लिए गए, समझो। फिर वैकेंसी इतनी जल्दी नहीं आएगी। ठीक है, ये लास्ट चांस है आपके लिए यूपी पुलिस में जाने का। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम का ही जीरो संख्या ज्ञात करना कि लास्ट की दाहिनी तरफ जीरो कितने आएंगे। जैसे कोई संख्या होती है 100, जैसे ये हमारी संख्या है 1000 है, इसमें हमारे जीरो कितने? 3। कितने जीरो है? 3 जीरो है। ठीक है, तो हमें शून्य की संख्या ज्ञात करनी है कि हमारे दाईं तरफ शून्य कितने आएंगे। ठीक है, जैसे कोई संख्या लिखी है 10, क्या हमको पता है इसके आगे जीरो कितने हैं? यहाँ पे जीरो कितना है? जीरो कितना है? जीरो है हमारा 1। ठीक है, समझ में आया? जैसे हमारे पास संख्या है ये 10,000, तो इसमें कितने जीरो है? कितने जीरो है? इसमें हमारे कितने जीरो है? 4। ठीक है, ऐसे हमें संख्या ज्ञात करना कि हमारे जीरो की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। कोई क्वेश्चन दे दिया जाए 1 से लेके 100 तक, इनमें कितने जीरो आएंगे भाई? वैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको सिखाता हूं, उसी प्रकार आपको चलना है मेरे साथ, ट्रिक के साथ कैसे चलना है। ठीक है, जबरदस्त ट्रिक है आज की, जीरो निकालना। क्या है आपके पास? बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के साथ मैं आपको जीरो निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं जीरो? जैसे कोई अगर संख्या है हमारे पास, जैसे कोई हमारे पास संख्या है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, तो हमको पता है इनमें कितने जीरो आएंगे, दाईं तरफ कितने जीरो आएंगे लास्ट में। जैसे कोई संख्या अगर 20 गुणे 5 करते हैं, 20 पंजे 100, तो कितने जीरो आते हैं हमारे पास? 2 जीरो आते हैं। 100 में 2 जीरो लगा होता है लास्ट में, तो वही संख्या हमें निकालनी है कि जीरो कितने आएंगे। तो क्या हमें ऐसे हम निकाल सकते हैं इसमें कितने जीरो आएंगे? बिल्कुल, हम मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं कि जीरो कितने आएंगे। ये संख्या हमारे पास अभी बहुत छोटी है तो हम आराम से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? 1 दूनी 2, 2 3 6, 6 24, 24 पंजे 5 चौकू 20, 5 दूनी 10। समझ में आया? 20 10 220। क्या हम निकाल सकते हैं? 5 चौकू 20, 20 3 60, 6 दूनी 12, 12 एकम 12, 120, 24 पंजे 120। ठीक है, समझ में आ रहा है आपका? 220 नहीं होगा, 120। कैसे होगा भाई? 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, क्या हमारा ये 20 आ गया? 3 दूनी 6, हमारा कितना है? 120। अब इसमें हमें पता है जीरो कितने हैं दाईं तरफ? 0 1। जीरो कितना है? 1। समझ में आया? कितने जीरो है इसमें जीरो की संख्या हमारे पास 1 है कि भाई 120 में आगे कितना आ रहा है? जीरो 1। ऐसे अगर कोई संख्या आपको दे दी जाए, जैसे मुझे निकालना था 10 गुणे 10, तो हमारे पास जीरो की संख्या कितनी आ रही थी? 10 100, तो हमारे पास जीरो की संख्या कितनी आ रही थी? 2। जीरो की संख्या हमारे पास कितनी आ रही थी? 2। ऐसे अगर हमें क्वेश्चन कोई बड़ा दे दिया जाए तो हम जीरो कैसे निकालेंगे? ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। अभी आगे देखो कैसे, कितनी एक से एक बेहतरीन ट्रिक के साथ जीरो निकालना बहुत आसान। कैसे? अभी हमने आपको जैसे बताया था कि अगर मुझे इतनी छोटी संख्या दे दी जाती, 1 गुणे 2 गुणे 3 डॉट 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 5 तक दे दी जाती, तो हम आराम से निकाल लेते कि इसमें जीरो की संख्या 1 आएगी। कैसे निकाला था हमने? 2 एकम 2 2 3 6, यहाँ पे कितना आता? 4 आता। ठीक है, 6 चौक 24, 24 पंजे 120,
हमारा आंसर आता है 120। जीरो हमारा कितना आ रहा था 1, जीरो की संख्या हमारी कितनी आ रही थी 1 आ रही थी, तो हमें ऐसे निकाल लिया। अगर इसी संख्या को हमें एक ट्रिक से निकालना है तो क्या करना होता, कुछ नहीं, लास्ट नंबर जितना होता है उसमें 5 का भाग करा देते हैं। क्या करना होता है, लास्ट के नंबर पर, ठीक है, लास्ट के अंक पर अंक लिख लो, लास्ट के अंक में 5 का भाग, ठीक है, लास्ट के अंक में 5 का भाग कराना होता है। अगर संख्या हमारी बिल्कुल प्राकृतिक संख्या है, बिल्कुल मतलब क्रमागत संख्या है, 1 से लेके 100 तक या 1 से लेके ऐसे करना, जैसे हमने अभी आपको बताया था n × n+1 सभी संख्या को, अभी तक मैंने योग बताया था। अब आपको निकालना होगा जीरो कैसे निकालते हैं, ठीक है। अगर आपके पास ये संख्या दी जाती है 1 से लेके 5 तक क्रमागत संख्या है, क्या मैं इसमें निकाल सकता था जीरो? अगर लास्ट की संख्या में 5 का भाग करा देता, क्या मैं निकाल देता है 5 एकम 5, जीरो कितना है हमारा 1, ठीक है। क्या यहाँ तक आपको समझ में आया? ठीक है। अभी ये छोटी संख्या थी 1 से लेके 5 तक, तो लास्ट की संख्या में 5 जब तक भाग कराते रहेंगे जब से 5 तक जाता रहे, ठीक है। अगर यहाँ पे 20 होता 5 चौक 20 शेष 4 में 5 का भाग जाता नहीं। अगर वहीं पे 6 आता 6 का 5 तो 5 एकम 5 एक बार और चला जाता, एक जीरो और होता, ठीक है। अब हम समझेंगे आगे बड़ा क्वेश्चन कैसे बनता है, ठीक है। आपको पता ही लगी कि लास्ट की संख्या से 5 का भाग करा देते हैं, ठीक। अब जैसे मेरे पास नंबर है 1 × 2 × 3 डॉट 10 तक है, 10 तक है। क्या मुझे पता है यहाँ पे जीरो कितने आएंगे? क्या मुझे पता जीरो आएंगे? पहले तो मैं अपना सिंपल तरीका देख लेते हैं। वैसे हम जैसे कैसे करते थे, अभी तक कैसे करते थे, अगर ट्रिक ना मालूम होती तो 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8, ठीक है। और एक तरीका है, जीरो हमारा बनेगा कब? जीरो हमारा कब बनेगा? जब हमारे पास 5 × 2, 5 भी संख्या होगी 2 भी संख्या होगी, ठीक है। 5 और 2 के मिलने से ही हमारे पास जीरो बनेगा। क्या वैसे हमारे पास कोई जीरो बनेगा? अगर यहीं पे 5 ना हो या फिर 2 ना हो, 2 और 5 के साथ साथ होने पर ही जीरो बनेगा। कैसे? जैसे हमें मालूम 4 × 5 = 20 होता है, 5 = 10 होता है, तो क्या यहाँ पर 2 मिला? 2 क्यों नहीं मिला? 2 × 2 × 5, ठीक है, मिला। 2 के बिना और 5 के बिना जीरो कभी नहीं आ सकता। कैसे नहीं आएगा? क्या 20 × 5 100 होता? क्या यहाँ पे भी 20 × 5 100 होता? कि यहाँ पे क्या 2 नहीं है? यहाँ पे भी हमारे पास 2, कि 2 के बिना और 5 के बिना कभी जीरो नहीं आएगा, इतना याद रखना, ठीक। 5 का होना जरूरी है और 2 का भी होना जरूरी, तभी हमारे पास जीरो आएगा। तो क्या यहाँ पे हमें मिलना है 2 हमारा कहाँ पे आ रहा है? 2 हमारा यहाँ पे आ रहा है, 2 हमारा यहाँ पे आ रहा है, 5 हमारा सिर्फ एक जगह आ रहा है, ठीक है। क्या मैं ऐसे लिख सकता था 2 × 2 × 5? क्या लिख सकता था? 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40, क्या लिख सकता था? तो हमने मल्टीप्लाई कौन से, ये करा लिया, ये करा लिया, ये करा लिया, और कौन सा करा लिया? ये करा लिया 8 का, ठीक है, ये करा लिया। हमारे पास कितना आ गया? 320। अब मुझे कराना है 1 3 और 6 और 7 का। अगर इसमें 6 का कराते कितना? 0, 6 दूनी 12, 6 3 18, 1 19, 1900 आता। अब उसके बाद मुझे जीरो कराना था, किसका कराना था? 7 का। आता 0, 7 दूनी 14, हाँ से 7 ने 63, 1 64, हाँ से लगे 7 एकम 7 7 6 13, कितना आया? 13,440। अब मुझे जीरो किसका कराना? अब 3 का कराना। 7 का हमने करा लिया, अब कराना है 3 का। क्या मैं 3 का कराता? 0 3 चौकू 12, 1 3 चौकू नहीं आता, हाँ ठीक है, कराता 3 चौकू 12, 2 3 चौकू 12, 1 13, कितना आया? 3 तुका 9, 1 10, हाँ से लगे 1 3 कम 3 1 4, ठीक है। अब मुझे कितना कराना था? 9 का, ठीक। अब मुझे कितना का कराना था? 9 का कराना था, फिर उसके बाद 10 का कराना था। अब मुझे 9 का इसमें कराना था, तब भी हमारे पास एक ही जीरो रहता। जैसे ही हम 10 का करा देते मेरे पास जीरो बढ़ जाता, क्योंकि 10 में 10 जीरो आ गया, 10 दूनी 20, जैसे जीरो बढ़ जाता। तो मुझे पता लगा कि इसमें हमारे जीरो कितने आएंगे? इसमें हमारे जीरो कितने आएंगे? 2 आएंगे। कैसे पता लग गया कि भाई एक बार 5 का कराने से, एक बार 10 का कराने से जीरो हमारे पास बढ़ जाता ना। अब हमें ये सब करने की क्या जरूरत थी? हमें जब ट्रिक मालूम है कि लास्ट की संख्या में 5 का भाग करा दो, उतने ही हमारे जीरो होंगे। कैसे? कि लास्ट की संख्या में अगर हमने 5 का बढ़ाया, 5 दूनी 10, कितना आया हमारा? 2, शून्य कितने हमारे होंगे? 2, ठीक। बस ट्रिक यहाँ पे खत्म। अब कुछ नहीं करना है, ना मल्टीप्लाई करना है, ना कुछ भी नहीं करना है, बस लास्ट की संख्या में 5 से भाग करा देना।
जीरो की संख्या ज्ञात हो जाएगी। ठीक, अब जैसे हमारे पास संख्या है 1 गुणे 2 गुणे 3 डॉट 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 100 तक, शून्य की संख्या क्या पूछा है, शून्य की संख्या। क्या मैं इसमें बता सकता हूँ जीरो की संख्या कितनी होगी? क्या मैं इसमें बता सकता हूँ जीरो की संख्या कितनी होगी? भाई कुछ नहीं करना है, 100 में 5 का भाग करा दो, हमारे पास जीरो निकल आएगी। क्या 100 में हम भाग कराते हैं 5 का, 5 दूनी 10, कितना आया 20। 20 तो ये हो गया, फिर से 5 का कराया, जब तक 5 का भाग ज्यादा रहेगा तब तक कर देंगे। 5 चौको 20, ठीक है। तो हमारे पास जीरो कितने आए, एक तो पहली बार आए थे 20 और प्लस 4 24, तो 1 से लेकर 100 तक हमारे जीरो कितने आया 24। ठीक है, क्या आपको समझ में आया? क्या आपको समझ में आया? भाई 100 का अगर 5 बार कराएंगे तो एक बार तो आ जाएगा 20, ठीक है। 20 जीरो ये हो गया, फिर 20 का भाग फिर से जब तक कराते रहेंगे तब तक 5 से भाग जाता रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आया 5 चौको 20, उसके बाद 5 का भाग जाएगा नहीं, ठीक है। तो फिर कितना गया 4 प्लस 4, तो हमारे पास जीरो की संख्या कितनी आई थी 24, ठीक है। क्या यहां तक आपको समझ में आ रहा है? कैसा लग रहा है? नहीं समझ में आ रहा है क्या? ऐसा नहीं हो सकता नहीं समझ में आया भाई। चलो 2-3 क्वेश्चन करें, अभी आगे कर लेते हैं, पता लग जाएगा जीरो की संख्या। इसीलिए मैंने एक छोटा सा उदाहरण आपको दिया था ताकि हम मल्टीप्लाई कर सकें, उसके बाद हम संख्याएं निकाल सकें। छोटा सा उदाहरण इसीलिए जरूरी होता है, ठीक है। अब जैसे मुझे निकालना है, दिखाई दे रहा है सही से? 200 तक जीरो नंबर, जीरो की संख्या कैसे निकालते हैं? हमें क्या करना था, वही पुराना तरीका। पुराना तरीका क्या था? कितना है 5 चौको 20, ये हमारे पास कितना आ गया 40 प्लस 5 अट्ठे 40, कितना आ गया 8 प्लस फिर से जा रहा 5 एकम 5 प्लस 1, कितना हो गया हमारे पास 40 और 48 प्लस 1 49। 1 से लेके 200 तक हमारे कितने जीरो होंगे 49, ठीक है। जब तक करते रहेंगे जब तक 5 से भाग जाता रहेगा। यहां तक आपको समझ में आया? ठीक है। अब क्या करेंगे? अब अगर हमको दे दिया जाता, अब अगर हमको दे दिया जाता क्वेश्चन, हमको दे दिया जाता अब हम क्या करते हैं? अब हमको क्वेश्चन अगर 20 से दे दिया जाता तो हम क्या करते हैं? भाई अभी तक 1 से लेके 100 तक हम निकाल लेते, 1 से लेके 200 तक क्रमागत संख्या का योग निकाल लेते। अब अगर हमें 20 से संख्या दे दी कि जैसे 101 102 103, अब हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना, वही पुराना तरीका जो हम बता रहे थे अभी तक, आपको बताते रहे कि पहले 1 से लेके 200 तक निकालो माइनस 1 से लेके 100 घटा दो, वही करना था जैसे अभी तक करते रहे। तो क्या करना है इसमें क्या है? पहले 1 से 100 तक निकाल लो, 1 से कितना है 200 तक, 1 से लेके 200 तक, इससे पहले हमारे पास संख्या 100 होती, माइनस 1 से 100 तक, ठीक। तो 1 से लेके 200 तक हमारे कितने जीरो आए थे? 5 चौको 20, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5 40, 40 8 और 1 कितने आए थे? 1 से लेकर 10 तक आए थे हमारे 49, माइनस 1 से लेकर 100 तक कितने आएंगे? 5 दूनी 10, 5 चौको 20 जाएगा नहीं, ठीक। कितने आए 24, तो हमारे पास संख्या कितनी बची 25, 25 24 49, तो हमारे पास जीरो की संख्या कितने निकल के आई 25। समझ में आ रहा है? अच्छा लग रहा है? अब निकाल लेंगे आप जीरो की संख्या, अगर क्रमागत संख्या दे दी जाए, बीच की दे दी जाए, ठीक है। यहां तक तो आप निकाल लेंगे, और क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो भी हम आपको बताने वाले हैं, ठीक। यहां तक समझ में आया आपको? क्लियर है? और कैसे क्वेश्चन बनते हैं? क्वेश्चन थोड़ा सा और बड़ा बनेगा, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? जैसे आपको दे दिया जाए 101 वाला बताई दिया, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, और भी क्वेश्चन बड़ा होता तो क्या होता? इससे बड़ा और क्या 201 से लेके दे देता, इससे ज्यादा बड़ा और क्या बनता है? 1000 तक दे दिया जाता। निकालो निकालो फटाफट निकालो। अच्छा आप लोग निकालो, क्या समझ में अगर आपको आया तो ये क्वेश्चन हल करके दिखाओ। अगर आपको समझ में आया तो ये क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करके बताओ।
201 गुणे 202 गुणे 203 डॉट 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 1000 तक जीरो की संख्या। जीरो नंबर, कितने जीरो नंबर होंगे? एक से लेके कितना, 201 से लेके 1000 तक। निकालिए निकालिए फटाफट, कोशिश करो, अगर आपने पढ़ा है तो कोशिश करो। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज कोशिश करिए, इस क्वेश्चन में बहुत अच्छे से लगेगा। लगाओ, आया? अगर समझ में आया होगा तो बहुत आसान है, आराम से निकालोगे। कैसे निकालोगे? 1 से लेके 1000 माइनस 1 से लेके 200, काम खत्म भाई। 1 से लेके 1000 माइनस 1 से लेके 200 तक क्या करना है? पहले हमें निकालना था 1 से, नहीं चल रहा है आज, ब्लैक वाला मार्कर कम चल रहा है। कितना निकालना? 1 से लेके 1000 तक माइनस 200 होती है यहाँ पे, 200 तक। ठीक, अब 1 से लेके 1000 में कितने जीरो होते हैं हमारे पास? 5 दूनी 10, 200, 5 चौको 20, 40, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5। ठीक, कितना आया हमारे पास? 200 प्लस 40 प्लस 8 प्लस 1, तो कितना हुआ? 240, 48, 249, 249 आया हमारे पास। और 1 से लेकर 200 तक हमारे पास कितने होते? 5 चौको 20, ठीक है, फिर 5 अट्ठे 40, फिर 5 एकम 5, कितने आए? 40 प्लस 8 प्लस 1, कितना है? 49। ठीक, 200, 1 से लेकर 1000 तक कितने आए थे? 249 माइनस 49 बराबर आंसर कितना आया हमारा? 200। ठीक है, आंसर हमारा आया कितना? 200। क्या यहां तक आपको समझ में आया? आप लोगों ने लगाया क्या आंसर इसका इतना ही आया था? जल्दी जल्दी बताओ, कमेंट में फटाफट बताओ कितना आया था, जल्दी जल्दी बताओ। अगर आप लोगों ने लगाया क्या आंसर आपका इतना ही आया था? 200 आंसर आया था आप लोगों का, अगर आप लोगों ने लगाया ये क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर समझ में आया, फिर एक बार फिर से ट्राई करो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन देते हैं, जैसा कि मैंने अभी सबसे पहले आपको बताया था, जहां पे अगर 5 और 2 मिलेंगे समझ लो जीरो बन गया। 5 और 2 मिले समझो जीरो बन गया। कौन कौन सी संख्या मिली? कौन कौन सी संख्या मिली? जहां पे अगर आपको 5 और 2 मिला समझो संख्या वहां पे जीरो बनेगी, बनेगी। ठीक, अब एक क्वेश्चन है आपके पास, डाउट में नहीं जाएगा, बस ये भी सिखाना बहुत जरूरी था। 1 गुणे दिखाई दे रहा, ठीक, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन है 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, ठीक, शून्य संख्या, शून्य नंबर। ठीक, इसमें निकालना है आपको जीरो नंबर। अब एक चीज बताओ, मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था जहां आपको 5 और 2 दिखे समझो संख्या वहां पे जीरो मिल गया, 100% मिल गया। जीरो और जीरो अगर ढूंढना है तो 5 और 2 को पहले ढूंढो। क्या यहाँ पे आपको 5 और 2 मिल रहा है? 5 तो मिल रहा है बट 2 नहीं मिल रहा है, तो कैसे बनाएंगे हम जीरो? 5 तो मिल रहा है बट 2 नहीं मिल रहा है, तो क्या जीरो बनेगा? क्या जीरो बनेगा? देखो संख्या हमारी ये कौन सी है? संख्या ये हमारे पास कौन सी है? संख्या हमारे पास ये विषम है। क्या आपको यहाँ पे कहीं पे 2 दिखाई दे रहा है? जहां पे अगर आपको 2 ना दिखे, किसी भी संख्या में अगर आपको 2 ना दिखे समझो वहां जीरो की संख्या जीरो। ठीक, क्या हमें मालूम है यहाँ जीरो की संख्या जीरो आएगी? कैसे कंफर्म करेंगे भाई? 1 क्यों 3 गुणे 5 गुणे 7, 3 5 15 गुणे 7, 15 सत्ते 105, 7 पन्ना 35, 7 एकम 7 3 10। ठीक है, क्या यहाँ पे जीरो की संख्या? क्या मैंने क्या बोला? दाईं तरफ जीरो की संख्या पूछता है ये क्वेश्चन। ये नहीं कि यहाँ पे अगर जीरो आ गया तो जीरो एक मिल गया, नहीं मिला। दाईं तरफ जीरो की संख्या, 5 के बाद अगर जीरो होता तब। आपको पहले ही बताया था जीरो हमेशा किधर देखा जाता है? किधर हमेशा जीरो हो किधर साइड? हमेशा दाईं तरफ।
ठीक है, हमेशा दाईं तरफ 0 हो तभी उसको ऐड करेंगे, वैसे नहीं करेंगे। तो यहाँ पे 0 की संख्या हमें नहीं मिल रही है दाईं तरफ बिल्कुल भी, क्योंकि 15 में अगर ऐसे मेरे पास यहाँ पे 9 का भी करा देते तब भी हमें 0 नहीं मिलता, 11 का भी करा तब भी नहीं मिलता, 13 करा देते तब भी नहीं मिलता, ठीक है, और 15 करा देते तब भी नहीं मिलता, 17 करा देते तब भी नहीं मिलता, 19 करा देते तब भी नहीं मिलता, 21 करा देते तब भी नहीं मिलता, 23 करा देते तब भी नहीं मिलता, 25 करा देते तब भी नहीं मिलता, 27 करा देते तब भी नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि कहीं पे भी हमें 2 नहीं मिल रहा है। क्या 2 के मल्टीप्लाई में कोई संख्या ऐसी आ रही है इसमें जिसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाए? जिसमें 2 के मल्टीप्लाई में कोई ऐसी संख्या, यहाँ पे 5 मिल रही है हमको, 55 25 5 गुणे 5, बट हमें कौन सी संख्या नहीं मिल रही है? बट हमें कौन सी संख्या नहीं मिल रही है? ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, 2 जहां पे नहीं मिलेगा वहां पे 0 नहीं आएगा। ठीक, यहां तक समझ में आया? तो यहाँ पे 0 की संख्या कितनी आएगी? तो यहाँ पे 0 की संख्या कितनी आएगी? 0। ठीक, कंफर्म हो गया आपको? यहां तक समझ में आया? अब अगर क्वेश्चन यहां से बनता तो क्वेश्चन कैसे बनता? 1 गुणे 3 गुणे 5 डॉट 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 99, 0 नंबर पूछता, 0 नंबर की संख्या। ठीक, क्वेश्चन यहां ऐसे बनता है, 1 से लेके 99 तक 0 की संख्या बताओ। तो हम क्या बताएंगे? 1 से लेके 99 तक संख्या हमारी विषम, बस याद कुछ नहीं रखा। अगर जहां पे संख्या आपको विषम दिख जाए समझो उसमें 0 नहीं आएगा। ठीक, बस काम खत्म, इसका काम खत्म, इसमें 0 की संख्या 0। ठीक, 2 जहां पे ना मिले 0 वहां पे आएंगे नहीं। अब यहां तक आपको समझ में आया? अगर विषम संख्या दिख जाए आपको, ठीक है, तो वहां पे 0 नहीं बनेगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। और क्या करना है? जैसे आपके पास लिखा होगा 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे 10। क्या मुझे यहाँ पे मालूम 0 की संख्या कितनी आएगी? क्या हमें यहाँ पे मालूम 0 की संख्या कितनी आएगी? क्या हमें यहाँ पे मालूम 0 की संख्या? अभी तक हम क्या करते थे? अगर हमारे पास 1 से लेकर 10 तक था, 10 तक, तब हम क्या करते थे? इसमें 5 से भाग करा देते थे, 0 की संख्या 2 मिल गई। क्या हमें यहाँ पे 0 की संख्या 2 मिलेगी? क्या हमें यहाँ पे 0 की संख्या 2 मिलेगी? कैसे मिलेगी बताओ? 2 4 6 8 10 है। ठीक, क्या करते हैं? पहले तो हम क्या करते हैं? पहले तो हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं अपने फॉर्मूला, बाद में रखिए, पहले तो ऐसे ही देख लेते हैं कि आप 0 की संख्या कितनी है। तो कितना है? 4 दूनी 8 गुणे 6 गुणे 8 गुणे 10। ठीक है, 1080, यहाँ पे हो गया 80, 8 गुणे 6 गुणे 80। ठीक, 0 करा दो, यहाँ पे 0, एक तो 0 मिल ही गया। ठीक है, अब क्या करना है? 8 6 48 गुणे 8, क्या हुआ? 8 8 64 की 4 हासिल लेके 6, 8 चौकू 32, 32 और 4 32 और 6 38। आंसर हमारा कितना आया? 3840, 3840। ठीक है, हमारे पास आया इनका पूरा मल्टीप्लाई 3840। ठीक है, समझ में आया भाई? 8 6 48, 48 गुणे 80 कर दिया तो कितना आया? 3840। ठीक, अब हमें यहाँ पे 0 की संख्या कितनी मिली? 1 मिली। अब हमें डालो, सर अभी तो 1 से लेकर 10 तक में 2 आ रहा है, 2 के मल्टीप्लाई भी ज्यादा है इसमें और 10 तक भी है तब भी 0 1 आ रहा। तो हमें क्या करना है? एक ट्रिक सीख लेना है। नंबर सब वही है, ट्रिक आपके पास क्या है? ट्रिक आपके पास क्या रहेगी? ठीक है, ट्रिक आपके पास हुई पहली संख्या को लास्ट संख्या से भाग करा दें। ठीक, पहली संख्या को लास्ट संख्या से भाग करा दें। ठीक है, भाग कराने के बाद ठीक है, भाग कराने के बाद जो भी संख्या है, समझ में आ रहा है भागफल को? पांच से भाग करा दें। समझ में आया भाई? अगर मेरे पास यहाँ पे संख्या, पहले हम पूछते थे 1 से लेकर 10 तक,
ठीक, यहीं से बन रही है। देखो 1 से लेके 10 तक पूछा था, तो हमें क्या करना था, पहली संख्या को लास्ट वाली संख्या से भाग कराना था। ठीक है, भागफल हमारा कितना होता, ठीक है 10 से 10 ही बार जाता, उससे हमें ठीक शेष संख्या जितनी भी संख्या हमारे पास बचती है 5 दूनी 10, कितना है 2। ठीक है, ऐसे करना, ऐसे इसमें करना है। इसमें हमें कैसे पता लगेगा संख्या हमारी एक ही 0 आएगी, तो क्या कराना था, कुछ नहीं कराना था, 10 को 2 से भाग करा देते, बचा 5। ठीक है, 5 को फिर 5 से भाग करा देते, 0 संख्या कितनी आती है 1, काम यहीं पे खत्म। ठीक है, समझ में आया भाई। पहली संख्या को लास्ट वाली संख्या से भाग करा दें, जो भी संख्या बचती है उसके बाद उसी संख्या को भागफल से, समझ में आ रहा है, पक्का समझ में आ रहा है। ठीक है, उसी संख्या को 5 से भाग करा दें, बचे हुई संख्या हमारी, उसी से भाग कराने के बाद जो भी संख्या हमारा भागफल आएगा वही हमारा 0 नंबर है। ठीक, यहां समझ में आया। अब भाई यहाँ पे ऐसे ऐसे दे दिया था, तो आपको कैसे निकालना था, ऐसे तो निकालना था। ये सिर्फ रूल अभी आपका है, इसमें बस 0 में कोई रूल नहीं बनता है। 3 नियम बने, एक नियम आपको पूरे, एक नियम तो सबसे ज्यादा लगेगा, 2 नियम और बचे हैं वो हम आपको भी बता रहे हैं। ठीक, इसी में सब खत्म कर देंगे, 0 का टॉपिक खत्म यहीं पे। ठीक है, समझ में आया आपको। अब आपके पास जैसे संख्या होती 20 तक होती, 20 तक होती, हमारे पास संख्या कौन सी, हमारे पास संख्या कैसी है, हमारे पास संख्या है सम। हमने क्या बोला था, लास्ट वाली संख्या से पहली वाली संख्या से भाग करा देना है, तो बची हुई संख्या हमारे पास कितनी आ जाएंगी, बची हुई संख्या हमारे पास कितनी आ जाएंगी, उनसे हमें 5 से भाग करा देना है, वही हमारा 0 नंबर होगा। अब कैसे होगा, अब इसमें यहाँ से भाई 12 से लेकर 20 तक गया, अब मुझे कैसे पता किस संख्या से भाग कराऊंगा, 12 से भाग कराऊं 20 का, तब 0 नंबर आएगा, नहीं आएगा। कैसे करना, इससे पहले हमारे पास नंबर कितना रहा होगा 10। ठीक है, और सबसे इससे पहले भी हमारा सबसे पहले क्या रहा होगा 2। ठीक है, रहा होगा कि नहीं, रहा होगा कि नहीं। ठीक है, हमें पूछा क्या गया, हमें पूछा कहां से गया, हमें पूछा गया यहां से, यहां से हमसे पूछा गया। अब कैसे निकालना है भाई, मैंने वो पहले बताया था आपको 2 से 20 तक। अब 1 से 20 नहीं करना है, क्योंकि संख्या हमारे पास माइनस 2 से 20 तक, माइनस 2 से 10 तक, वही कुछ नहीं करना, बस एक बार सीखना, वही सारे फंडे, वही रूल लगेगा। अब भाई 2 से 20 तक अगर हमें निकालना था, तो संख्या हमारी कितनी आती, कितनी आती, वैसे भी अगर 1 से 20 तक निकाल लेते, जब हम 1 से 20 तक निकाल लेते, 1 से 20 तक निकाल लेते, तब हम क्या करते, पहली वाली संख्या लास्ट वाली संख्या से भाग करा देते थे, तब भी हमारे पास 20 ही आता था। तो इसमें क्या करना है, इससे इसमें भाग करा देंगे, कितने आ जाएंगे भाई, 20 बटे अगर 2 कराएंगे तो कितना आएगा, भागफल हमारे पास कितना बचा, 2 दम 20, 10। अब इसको 5 से भाग करा देना है, 5 दूनी 10, 2 आया। ठीक है, कितने आया 0 हमारे पास, 0 कितने आया हमारे पास, 0 है हमारे 2 माइनस। अब भाई इसका इसमें अगर भाग कराएंगे तो 5 बटे 5 कितना है 1 माइनस 1 बराबर हमारे पास 0 की संख्या बची 1। यही हमारा आंसर है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है क्या, हमारे पास यहाँ 0 1 ही बनता, हाँ जी बिल्कुल 0 यही बनता, इसके बाद बनता ही नहीं। ठीक है, कैसे नहीं बनता, अगर हम मल्टीप्लाई भी कर लेते तब भी नहीं बनता। ठीक, समझ में आया आपको। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, और बाकी उतारना चाहे तो उतार लो। क्या करना था, मैंने अभी आपको बताया था, पहली वाली संख्या से लास्ट वाली संख्या से भाग करा देना, भागफल जितना भी है उससे ही 5 से भाग कराएंगे, तो हमारी संख्या 0 से निकल आएंगे कि कितने 0 होंगे। ऐसे इसमें करना है, अगर इसमें सम दिया है तब भी लास्ट वाली पहली संख्या हमारी कितनी थी, ये कितनी थी, पूछा हमारे यहाँ से यहाँ भाग कराया, 10 आया, 10 से 5 2 0, और यहाँ से कराया, यहाँ से कितना आया 1 0 घटा दिया, हमारे पास बचा टोटल 1 0। ठीक, अच्छा, क्लास कैसी लग रही है आप लोगों को, मजा आ रहा है, कुछ ज्यादा ऐसा तो नहीं लग रहा है कि थोड़ा डीपली ज्यादा है, हार्ड ज्यादा तो नहीं लग रहा है। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल आपको 2 नियम और लेके आते हैं, बस उसके बाद 0 का मामला खत्म। 2 नियम और आएंगे, छोटे छोटे नियम होंगे, कैसे होंगे वो आपको बताएंगे आगे वाले वीडियो में।
star, but won't get lost now.